हेलो गाइस, वेलकम बैक हो गया सभी लोग एकदम ब्राइट वीडियो के अंदर। आज हम फिर से करेंगे यार फ्री फायर और हम लोग कर रहे हैं सीधे हिमा शक्ति पे। बिना देरी करे रिपेयरिंग का काम शुरू हो गया और बहुत ही जल्द इन्होंने मेरा एक्वेरियम रिपेयर करके मुझे दे भी दिया। मैंने फिशेस के लिए काफी सारा फूड भी परचेज किया। तो बिना देरी करे एक्वेरियम को रखते हैं और पहुंच जाते हैं घर आके ही मैंने एक्वेरियम को पानी से भर दिया। फिशेस भी इंतजार कर रही थी और बिल्कुल सही सलामत थी। फिर मैंने अपने एक्वेरियम को डेकोरेट कर दिया इन मार्बल से। ये बहुत अच्छे लगते हैं और अब बारी थी इस जगह पे क्रोकोडाइल को अपने एक्वेरियम में लगाने की। ये तो सच में बहुत डरावना लग रहा है। और फिर मैंने इन दोनों जल परियों को भी एक्वेरियम में सजा दिया और लास्ट में डाली मैंने पानी में फिशेस की दवाई और पानी को छोड़ दिया होने के लिए। और 6 घंटे बाद मैंने अपनी सारी फिशेस को इस एक्वेरियम में डाल दिया। आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कभी ये मगर ये ठंड की मारे तो नींद भी नहीं आ रही है। अरे ये बगल में कौन सो रहा है? आप कब आए? अरे मैं ठंड की वजह से रात को भी ऊपर से नीचे आ गया। अरे हाँ, चिंटू के पापा, ठंड तो बहुत ज्यादा बढ़ गई। लगता है छत पर बर्फ जम चुकी है। अरे बाप, छत तो पूरी बर्फ से ढक चुकी है, इसलिए घर पर ठंड ज्यादा लग रही है। मैं झाड़ू की मदद से जल्दी सारी बर्फ को हटा देती हूँ। अरे यार, मैं जितनी भी बर्फ को हटा रही हूँ ये तो फिर से जम जा रही है और ठंड भी बहुत तेजी से लग रही है। चलो एक काम करती हूँ, घर के अंदर चलती हूँ और स्वेटर पहन लेती हूँ। अरे चिंटू की मम्मी, ये देखो अभी तक इन लोगों ने लाइक नहीं किया। अरे क्यों नहीं? अरे बाप, ये कुछ बेवकूफों वाली हरकतें कर। अरे बाप रे, ये ठंड की ये कुछ बेवकूफों वाली हरकतें कर। अरे बाप रे, ये ठंड के मारे तो नींद भी नहीं आ रही है। अरे ये बगल इतने सारे स्किल्स हैं भाई। मुझे बहुत ठंड लग रही है, जल्दी से मुझे ये कंबल दो। बाप रे, बाहर तो बहुत जोरों की ठंड पड़ रही है। चलो मैं जल्दी से गर्म हीटर को ऑन कर देती हूँ। ये भगवान, आज तो चिंटू के पापा भी घर पर नहीं है। लगता है आज मुझे ही गाड़ी से ये सारी बर्फ को हटाना होगा। चलो अब जल्दी से ये सारी बर्फ को हटा देते हैं। अरे बाप रे, ठंड तो बहुत जोरों की लग रही है। मुझे जल्दी से चिंटू को लेकर यहाँ से कहीं दूसरे शहर जाना होगा। और आप लोग लाइक कर। अरे बाप रे, उठो जल्दी उठो। ट्रेन को आने में अभी समय लगेगा। अगर तुम्हें कभी किसी के बालों में ऐसे कीड़े रेंगते हुए दिखें, तो इन्हें बालों से तुरंत हटा दो। लेकिन सवाल ये है, ये इतने सारे होते क्यों हैं? और अगर इन्हें नहीं हटाया गया तो क्या हो सकता है? उससे पहले अगर आपके सिर पर भी बाल हैं, तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो। आपने शायद सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो जरूर देखे होंगे जहाँ लोगों के बालों में हजारों जुएं रेंगती रहती है और बेचारे लोग सिर्फ खुजला कर थक जाते हैं। लेकिन जब मैंने इस वीडियो पर रिसर्च की तो पता चला कि ये असल में जुएं नहीं होती, बल्कि एक अलग तरह के कीड़े होते हैं जिन्हें ये लोग खुद अपने बालों में डालते हैं ताकि वीडियो वायरल हो सके और उन्हें लाखों व्यू। अगर तुम्हें भी किसी के बाद इस घर में गलती से कभी भी मत जाना, क्योंकि जैसे ही कोई इंसान अगर जाता है तो वह अचानक से बेहद ही छोटा दिखने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस घर की हर चीज, चाहे वो दरवाजा हो, कबर्ड हो या सब्जियां, इतनी विशाल है कि इंसान उनके सामने एक चीज जैसा लगता है। जब ये लड़की अंदर गई तो उसके चारों तरफ की चीजें इतनी बड़ी थी कि उनको बोली नजर आने लगी। इस घर में गलती। माँ वो देखिए, मेरा अमीर दूल्हा आया है। ऊपर है तो माँ वह देखिए, मेरा दूल्हा तो भिखारी लग रहा है। मुझे उससे शादी नहीं करनी है। लेकिन बेटा, वह दोनों तो शादी करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। माँ मुझे तो उस भिखारी से शादी नहीं करनी, लेकिन माँ मेरे पास एक प्लान है। अपनी सौतेली बेटी की शादी उसे करीब से कर दीजिए और उस अमीर लड़के से मैं शादी कर लूंगी। अरे तुम सही बोल रही हो, ये मेरी सौतेली बेटी है। अबे तू तो कर। Capturing the revival point. तुझसे कौन शादी करेगा? तेरी तो वीडियो भी कोई लाइक नहीं करता है। अरे आप चिंता मत कीजिए, मैं आपसे शादी करूंगी। पीछे आ रहे हैं बंदे। अरे बेटी तुम देखना, इन सारे गरीबों की वीडियो कोई लाइक नहीं करेगा। उसे गरीब को छोड़ो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। देखो बेबी, ये रहा मेरा घर। अरे ये क्या, ये तो कबाड़ खाना है। तुम इस घटिया घर में रहते हो। देखो जानू, ये रहा मेरा घर और मैं कोई गरीब नहीं हूँ। मैं तो बस नाटक किया था। और जानू देखना, ये लोग हमारी वीडियो को लाइक। इस छोटे से बेडरूम में मुश्किल से एक बिस्तर समा पाता है, जिसे अलमारी या डेस्क के लिए कोई जगह नहीं बचती। रिंकू, जो इससे परेशान हो चुका था, ने खुद ही इस समस्या का हल निकालने का फैसला किया। सबसे पहले उसने दीवार के सहारे एक आधी अलमारी बनाई, जिसके ऊपर एक मोटा रजाई रखा और नीचे रोज पहनने वाले कपड़े टांग दिए। दूसरी तरफ उसने अपनी पढ़ाई के सामान के लिए एक आधी बुक शेल्फ लगाई। बीच में उसने 2 दराजों वाला एक लो कैबिनेट जोड़ा। उस पर कुशन रखकर उसे एक आरामदायक फिर उसने खिड़की के पास एक फ्लोटिंग डेस्क बनाया, जहां वह पढ़ाई कर सके और खिड़की के अंदर की ओर पर्दे टांगे ताकि
ताकि जगह की बचत हो। पास में एक छोटा ब्लैक बोर्ड भी लगाया जिससे पढ़ाई और प्लानिंग में मदद मिले। बिस्तर के लिए रिंकू ने गैल्वेनाइज्ड स्क्वायर स्टील से एक मजबूत फ्रेम बनाया और उसे इको फ्रेंडली लकड़ी से उभार लिया हुआ एक आरामदायक गद्दा और प्रोफेशनल बेड फ्रेम लगाया। दीवारों पर मुलायम पैड्स लगाए ताकि नींद सुकून भरी हो। उसने साइड में एक पतली सी जगह काट कर उसे बेड साइड टेबल में, उसके ऊपर उसने एक झूलने वाली कैबिनेट लगाई जहां पर अपनी पसंदीदा चीजें रख सके। सुरक्षा के लिए लोहे की रेलिंग और ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी भी लगाई और अंत में कमरे को ठंडा रखने के लिए छत में एक छोटा सीलिंग फैन। इस छोटी सी बेडरूम से पहले ये इंस्टाग्राम की वीडियो देखो, फिर इसका फनी कमेंट्स पढ़ेंगे। लेट्स गो। पैक करना है भाई। हाँ बिल्कुल सही जगह दी इनको। गंदे नाली का कीड़ा है साला। अरे मुस्कान ले, हक दिया तेरे प्यार। शाबाश बेटा। इनको जेल नहीं गरम तेल में फ्राई कर देना चाहिए। भाई टॉयलेट सीट भी गंदी हो गई, इतनी तो टट्टी से भी गंदी नहीं होती। सबसे पहले ये इंस्टाग्राम की वीडियो देखो। ये वाला मैजिक किसको आता है, ये वाला मैजिक किसको आता है। इधर आओ, इधर बताता हूँ। ये देखो, पहले लाइक करो, फिर सब्सक्राइब करो, फिर शेयर पे दबाओ और इसी बटन दबा कर रखो। ये होता ही नहीं है हमें से ये नहीं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फिर ये वाला मैजिक हो जाएगा। एक छोटी बच्ची को उसके पिता कार में बंद करके भूल गए। बाहर तेज धूप थी और जैसे जैसे कार का तापमान बढ़ता गया, बच्ची पसीने से भीगती रही और दम घुटने की कगार पर पहुंच गई। उसने अपनी बची हुई ताकत से पिता को फोन किया, लेकिन उस समय पिता अपनी प्रेमिका और बेटे के साथ मॉल में व्यस्त थे। उन्होंने बेटी का फोन देखकर ही काट दिया। बच्ची का टैबलेट अब बंद होने वाला था, इसलिए उसने जल्दी से माँ को कॉल किया। माँ उस वक्त एक जरूरी मीटिंग में थी, फिर भी बेटी का कॉल उठाया। वीडियो कॉल पर अपनी बेटी को कार में बंद और बेहोशी की हालत में देखकर माँ घबरा गई। उसने जल्दी से पूछा, अनाया तुम कहाँ हो? लेकिन बेटी कुछ कहे बिना बेहोश हो गई और टैबलेट की बैटरी खत्म हो गई। माँ ने बार बार फोन किया, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं हुई। मीटिंग में बैठे लोग ये देखकर परेशान हो गए। तभी माँ को याद आया कि आज बेटी को लेने उसके पति गए थे। उसने झट से पति को फोन किया, लेकिन उस वक्त पति अभी भी अपनी प्रेमिका और बेटे के साथ व्यस्त था। इस बार जब पति भाई राइट स्टार के साथ खेल रहा हूँ मैं। कॉल रिसीव नहीं किया। पति की चुप्पी ने माँ को और घबरा दिया। वो दौड़ती हुई अपनी बेटी को ढूंढने निकल गई। दूसरी तरफ कार में बंद बच्ची खिड़की पर हाथ मारकर मदद मांगती रही। माँ अपने पति को ढूंढते हुए उसकी कंपनी पहुंची, लेकिन वहाँ के सचिव ने उसे रोक दिया और कहा कि चेयरमैन इस वक्त मीटिंग में है। माँ ने जबरन अंदर घुसने की कोशिश की और पाया कि पति का ऑन पिस्टल खाली है। उसने फिर सचिव से पूछा कि उसका पति कहाँ गया है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। मायूस होकर माँ गई और एक कार चेक करने लगी, लेकिन बेटी कहीं नहीं मिली। थक हार कर वो रोने लगी। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि एक बच्ची इस कार में बेहोश पड़ी है। माँ तुरंत दौड़ पड़ी, लेकिन कार का दरवाजा अंदर से लॉक था। गार्ड ने शीशा तोड़कर दरवाजा निकाला, लेकिन तब तक बच्ची पूरी तरह बेहोश हो चुकी थी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। एक छोटी ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है, लेकिन अगर माँ चली गई तो माँ फिर कभी नहीं मिलेगी। नौकरी चली जाए तो एक और नौकरी मिल जाएगी, घर छिन जाए तो एक और घर बन जाएगा, सोना चोरी हो जाए तो फिर से खरीद सकते हैं, लड़की छोड़कर चली जाए तो कोई और आ सकती है, लेकिन अगर माँ चली गई तो उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। माँ के बिना दुनिया अधूरी है। माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक एहसास है। वह हमारी पहली गुरु है, हमारी प्यारी दोस्त है, हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए जब तक वह जिंदा है उनकी कदर करो। एक बार माँ का साया से फिर सारी दौलत और ताकत भी वो सुकून दे पाएगी। और हाँ दोस्तों, सेलिब्रिटीज को तो हर कोई लाइक सब्सक्राइब करता है। चलो देखते हैं अपनी माँ के लिए हमें कौन लाइक सब्सक्राइब। ध्यान से सुनना। मैं खेला इसके सामने मुझे अपना पैर लगाना पड़ेगा। अरे मम्मी ये मेरा पैर। अरे इस रोबो को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इसका पीछा करती हूँ वरना ये भाग जाएगा। दीदी मुझे पता है आपने ही तुम्हें कैसे पता कि मैंने ही चुराया है? अच्छा कोई बात तुम्हारे लिए लाइक करूँ रोबो।
लीडर एक्टिंग गिल्ड भाई साहब। अरे यार जल्दी स्टार्ट करना। दुनिया में सबसे खतरनाक चीज मेरी माँ की खामोशी है। मुझे मालूम होता है कि मैं मुश्किल में हूँ, लेकिन अगर वो खामोश है तो मैं जानता हूँ कि मैं खत्म हो गया हूँ। स्पिन ये है क्या क्या है? की धुन, जिसमें सब लोग जुड़े हुए पैदा होते हैं। वहीं एक जुड़वा मोबाइल चलाते चलाते कुछ गुंडों से टकरा जाता है। वो गुंडे बहुत तेज गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में तलवार से उन जुड़वों को काटते हैं, तो वो जुड़वे बीच में से अलग हो जाते हैं। सुनो ये ट्रेन आती है क्या? मीटिंग है, सब अपने अपने माता पिता को साथ लेके आना। बुढ़े के साथ डेट पर मजे कर रही होती है, तभी वो हरामी बुढ़ा चालाकी से दादी को समुद्र में धक्का देता है। दादी को समुद्र में एक छोटा डायनासोर मिलता है। दादी उसे पकड़कर अपने घर ले आती है। इसके बाद दादी उस छोटे डायनासोर को स्विमिंग पूल में छोड़ देती है और उसे बहुत सारा खाना खिलाती है। लेकिन अचानक वो छोटा डायनासोर बहुत बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा कि पूरी सिटी के लोग उस मैसिव डायनासोर को देखने के लिए आ जाते हैं। तभी वाइल्ड लाइफ ऑफिसर्स हेलीकॉप्टर से उस डायनासोर को उठाकर जंगल में छोड़ने के लिए ले जा रहे होते हैं। और गाइस फिर से बैटल स्टार्ट हो चुका है। हाँ फिर से खेलने आ चुके हैं। फिर से बढ़ चुका है। और ये हवा में उड़ने के लिए रेडी पुट। हाँ ये कहता है? क्या बात है। Roger. सांप को पालते हैं, नीला सांप और नीला सांप। नीला सांप हर रोज एक्सरसाइज करता है और अपनी बॉडी बनाता है, लेकिन पीला सांप हर सुबह उठकर शराब पीता है और नशे में होता है, लेकिन वह ज्यादा Got a gun! यार क्या करना? पैर नीचे कर। पता लगाते हैं, जमीन पर कुछ बना हुआ आ जाता है। ये गुमनाम जगह कहीं और नहीं, उनके सामने ही होती है। फिर वो दो बाबा शुगर जमाने को मेरे पास रख जाओ। मैं नहीं चाहता कि इस लॉकेट की वजह से तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओ। फिर दुष्यंत वो लॉकेट बाबा को दे देता है। दोनों आगे चल पड़ते हैं दादी को ढूंढने और उन्हें दादी मिल जाती है, लेकिन वो बहुत ही बुरी हालत में होती है और वो दादी को लेकर वहाँ से घर चल जाते हैं। दादी को जब होश आता है तो वो उनसे सबसे पहले लॉकेट के बारे में पूछती है। वो कहती है कि आप चिंता मत करो, वो सुरक्षित है। और जब दुष्यंत उनसे पूछता है कि आपके साथ क्या हुआ था, तो दादी कहती है कि उन्हें कुछ भी याद नहीं। उन्हें ये सुनकर बहुत अजीब लगता है और जब उसी आधी रात को दुष्यंत की नींद खुलती है तो वो देखता है कि नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब।
भाई साहब क्या बोला मैं 20 से 30 मिनट की हो गई आज। ये गिरा CID क्या 1000 रुपए के लिए अपने भाई को थप्पड़ मार सकती हो? क्या 1000? समीर जी नीचे तेल गिरा है। समीर जी संदीप जी स्लो मोशन पे गिरते रहो, तुम्हारी निगाह तुम्हें बचा लेगी। मेघा तूने ये क्या किया? सच में मुझे गिर जाने दे दी पगड़ी। इस आदमी के लिए कितना ही कुछ कर लो, इसने हमेशा कमी ही निकाली। टीएम खुशी में हुए से बड़े घपले ला। दूल्हे राजा मंडप में विराज गए हैं। अब जयमाला को बुलाएंगे। दिखाई नहीं दे रहे अपने कान शॉट की आवाज आ रही है। ओके दिखा दिखा। दूल्हे राजा मंडप में विराज गए। ओके भाई इधर है। ठीक है अरे मैडम मिर्जा कुड़े मिर्जा। अरे यार ये आप इधर नहीं करते हो। आप ना बाइक इधर करते हो। खूबसूरत ना अरे आओ ना लोगों का मारेगा मत ही उसका रिएक्शन बड़ा ही मजेदार और सरप्राइजिंग था। बिल्ली धीरे से उसके पास आई और थोड़ी दूरी पर ही रुककर उसे ध्यान से घूरने लगी। फिर उसे थोड़ा अच्छे से देखने के लिए और आगे झुकी। वो साफ तौर पर एक्साइटेड और कंफ्यूज थी कि ये छोटा सा इंसान कौन है जिसकी खुशबू बिल्कुल उसके मालिक है। इस परिवार ने प्लीज इस जानकारी को आप लोग गूगल पे जरूर शेयर करें। प्लीज इस जानकारी को आप लोग गूगल पे जरूर शेयर करें। बैठेंगे AI जनरेटर। ओ भाई हाँ आपको मिलता है बुआ ही करके मिलेंगे आपको। प्रो प्लेयर पर पीक पर ही मिलता है। बाइक पे तुझको घुमाऊंगा, सारे दोस्तों को जलाऊंगा, अपने काम करके लाइफ में मुझे बेशक न आना पक्का है वादा। ओ भाई अबे भाई हमें कहाँ से आया कहाँ हमारा कहाँ पे गया क्या छुपा है सारा। ये आवामी मरवा अपने बच्चे से भाई क्या वादा बात कि जब हमारे चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएगा तो वे इस चट्टान पर से बैक फिलअप मारेगी। मगर इस महिला को डर लग रहा था। मगर उसके बेटे ने अपनी मां को हौसला दिलाया। मगर उस औरत को पता नहीं था कि वे बच के आ पाएगी नहीं और उस महिला ने साहस से उस चट्टान से छलांग लगा दी। उसके बाद जो हुआ वह देखने लायक नहीं था।
लेकिन वह देखने से पहले आप सभी रोड पर पहले किसे बचाओगे, खरगोश या बिल्ली की? अगर आप खरगोश को बचाना चाहते हो तो लाइक करें, अगर आप बिल्ली को बचाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर आप दोनों को बचाना चाहते हो तो शेयर करें। अंत में इस महिला ने सबको उसके बीच में हमारी प्यारी सी भाभी ने लिया ग्रैंड वाली, और यहाँ पे वो पहुंच चुकी है रैंप पर। जब भाई अपनी रैंप पर चढ़कर दुल्हनिया को लेने आ गया, फाइनली अब टाइम आ चुका है वरमाला का, जो बिल्कुल एक फिल्मी सीन जैसा लग रहा था। और सब एलिमिनेटेड हैं, 2 बंदे। तो मैंने पूछा इतनी अरे जाइए भाई, रवा क्या के अकॉर्डिंग 12 बजे से पहले फेयर में बैठना है। बीच में मैंने मौका ढूंढ के सबकी नजरों से बचते हुए सीधा टेबल के नीचे जूते छुपाने के लिए, किसी को नहीं पता था कि दूल्हे राजा मंडप पर बैठ चुके हैं। तो मैं चुपचाप फैमिली के रिचुअल्स के अकॉर्डिंग उन्होंने सिर्फ 4 फेरे करवाए, फिर वर ने वधू को बहुत ही प्यार से सिंदूर लगाया, उसके बाद मंगलसूत्र पहनाया। अब ऑफिशियली भैया और भाभी जो पति पत्नी दूल्हे के जूते छुपा। क्या बात है? टॉर्च बेबी का कपड़ा रखने के लिए मैंने ये मंगाया, और आज मेरे हस्बैंड भी घर पे थे तो मैंने सोचा क्यों ना उनसे ही सेट करवा लेती हूँ। जब इन्होंने खोला तो बोले कि बहुत गंदा है, तो साफ कर ही रहे थे कि इनको देख गया कि ये टूटा भी हुआ है। मैंने पहली बार मीशो से कुछ मंगाया है, वो भी टूटा आ गया है, तो मैंने इसको एक्सचेंज पे डाल दिया। फिर 3-4 दिन बाद आ गया, मैंने सोचा पता नहीं और टूटा आएगा या देखते हैं। मैंने मीशो से इसलिए मंगाया था ताकि मेरा बहुत पैसा ना खर्चा हो, क्योंकि मैं बहुत कंजूस हूँ, मुझे पैसा कुछ नहीं बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। पर मुझे इस बॉक्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी बेबी का कपड़ा रखने के लिए, इसलिए मैंने सोचा मुझे बस काम चलाना है, तो इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया। तो पिछली बार तो अभी मेरा सेट करवाने में मेरी मदद करने वाले थे, पर इस बार उनको चोट लग गई तो इसलिए मुझे ही सेट करना पड़ा। मैं ऐसे सेट कर रही थी जैसे मैं कोई बहुत बड़ी मशीन बना रही हूँ, इतना दिमाग लगाना पड़ा इसको। मैंने 1-2 घंटा लगाया इसको सेट करने में, सेट ही नहीं हो रहा था, कभी ऊपर से गलत कर दे रही थी, कभी नीचे से। ये मेला सीधे मैच है। इसको साफ ही कर रही थी कि बेबी उठ गया, फिर मैंने उसको थोड़ा सा इधर-उधर घुमाया, फिर मम्मी को दे दिया। अब गणेश आएगा ऑनलाइन उसके बाद मैंने गेम में। कपड़े सारे खोल दिए, बहुत सेट से रखा कि मुझे क्या-क्या डेली गणेश आएंगे हम खेलेंगे। बहुत सारे कपड़े तो नहीं आए हैं, पर डेली यूज का जो हमें लगता है वो सारे आ गए हैं। भाई फट से मुझे मिल जाता है। आ जाएगा, आ गया गणेश। गणेश के संग खेल लूंगा। Free fight. गणेश ब्रो, अरे भैया फोन नहीं आया। गणेश के संग खेल रहा हूँ मैं। 2 वीडियो आई हैं, 2 ट्रेन है ब्रो, 2 ट्रेन। गणेश ये और जो हम आते हैं सीधे पीक पे, सीधे पीक पे, सीधे पीक। अबे गणेश, अब कहाँ भाग गया गणेश? Heads up! Enemy dropping close! Got a gun! भाई बचे, भाई बचे। गया मैं जाऊँ। क्या भाई ये तो यार गणेश है, हेल्प कर मेरी हेल्प कर। भाई वो तो हो जाएगा डाउन भाई।
पास झाड़ू और बाल्टी पड़ी थी, जबकि घर के अंदर ऐसी रूम में अरे यार रिवाइव कर रहे थे अब। Help me! की तरफ देखा तो मम्मी की आंखों में लेवल पॉइंट से रिवाइव कर देंगे। माँ के कमरे में गई और गुस्से से बोली, क्या यही तरीका है माँ के साथ बर्ताव करने का? जिस औरत ने तुझे जन्म दिया, जिसने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, आज तू उसे बाहर इस हाल में सुला रहा है और खुद राजा बना बैठा है। मामा कुछ बोलता, उससे पहले माँ के बीच में आ गई और बोली, अगर इतनी ही फिक्र है तुम्हें अपनी माँ की तो खुद क्यों नहीं उसके लिए एक पलंग बना देती? जाओ दिखाओ अपना हुनर और मत बनाओ ऐसा घटिया नाटक यहाँ। ये सुनकर मम्मी कुछ नहीं बोली और एक नजर दीदी को देखा। Help me! कुछ कहना नहीं, अब सिर्फ करके दिखाना है। और फिर दोस्तों मम्मी और दीदी सीधा बाजार निकल पड़ी। उन्होंने ना नकली खरीदी ना महंगे गद्दे, बल्कि पुरानी बोरी कुछ गद्दे झूले के रस्ते और रंग बिरंगे कपड़े लेकर तो लोगों ने पूछा क्या बना रही हो? तो मम्मी ने सिर्फ मुस्कुरा कर कहा, आज मेरी माँ के लिए उसका असली ताज बनाना है। और फिर शुरू हुआ असली कमाल। मम्मी ने गत्तों को काटा, कपड़ों को सिलाई की शुरू की, दीदी ने पुराने तकियों से रुई निकाली, सोलो डेल ले ले। दोनों माँ बेटी ने एक एक चीज मिलाकर कुछ ऐसा बनाना शुरू किया जिसे देखने के बाद कोई भी कहे ये किसी इंटीरियर डिजाइनर का काम है। लेकिन नहीं दोस्तों, ये दो औरतों की रात भर की तपस्या और वो पलंग बनता गया, निखरता गया। और जब रात के 3 बजे काम पूरा हुआ, मम्मी ने दीदी से कहा, अब माँ को उठाओ, उनका बर्थडे है, ये है उनका तोहफा। मित्रों अब देखना ये होगा, यह भाई मत जा मत जा, अगर तू अपनी माँ दिक्कत हो जाएगी। तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर ले, कोई घमंडी होगा जो इतना नहीं करेगा। अरे सोलो डेल ले ले ना। साथ ही मुझे तो नहीं पता नहीं। बनाया दादी के लिए पलंग। जी मम्मी जी, जैसा आपका आदेश। जिसका 60 से कम नंबर आया हुआ है वो घर से माता पिता का सिग्नेचर करा कर मेरा भी 60 नंबर से कम आया हुआ है। ओह मम्मी तो काम कर रही है, मैं चुपके से निकल जाऊंगी। शुभी बेटा तुम कहाँ चुप कर जा रही हो? नहीं मम्मी, मैं अभी स्कूल से आई हूँ। तुम नहीं जानती हो आज ना तुम्हारा भाई आया हुआ है, अंदर बैठा हुआ है। मेरा भाई आया हुआ है, मैं जाती हूँ उससे इसके मिलने। लिए ये फल ले जाओ। मैं चालू मैं कर नहीं दो। जाती हूँ, मैं नहीं खाऊंगी। ये कितनी खुश है भाई से No. मिलने पर। मम्मा ये देख ले, ये देख ले, ये देख ले। देखो ये एक डाउन हेडशॉट से गया गया तू गया तू गया तू गया भाई ये क्या था? एंटर होते ही मर गो। वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। बंद करो चलो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम।